हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीएस के यहाँ पे कुछ मॉडल सेट को सेव कराएंगे। जैसे देखिए मॉडल सेट यहाँ पे 7 है, मॉडल सेट 8 है, मॉडल सेट 9 है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने आप प्रश्न देखेंगे वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वो प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में रनिंग प्रश्न के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा मापा जाता है किसके माध्यम से। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है उसे एमीटर से मापते हैं। आपको बता दें कि एमीटर का संकेत ए होता है, इसे आप याद कर सकते हैं। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अदिश राशियों को पहचानिए। तो अदिश राशियाँ जो होती हैं जैसे कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। आपको बता दें कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ दिशाएं नहीं होती हैं, केवल परिणाम होते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सदिश राशियों को पहचानने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पे सदिश राशि को पहचानना है तो सदिश राशि वे राशियाँ हैं जिनके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे यहाँ पे त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। मैं आपको बता दूं कि यदि आप सदिश और अदिश में आपको दिक्कत हो रहा हो तो बस आपको कुछ शब्द याद रखना है। जैसे देखिए जिन जिन शब्दों में वह और आपको ब दिख जाए उन शब्दों को आप आंख बंद करके सदिश राशियाँ टिक कर सकते हैं। जैसे कि त्वरण में वह है, ब में वह, बल में वह है, विस्थापन में वह है, संवेग में वह है। अब आपको बता दें कि कुछ वह वाले अपवाद भी आते हैं, जैसे विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा में वह है लेकिन यह एक अदिश राशि है, इसे याद कर सकते हैं आप। दाब में वह है लेकिन वह एक अदिश राशि है, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किस रंग का। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो बैगनी रंग का होता है। देखिए ध्यान से, इसे आप याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है। तो प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ का नाम बताना है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ जो है वो है स्टील हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसका आंसर स्टील से हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा है कि सबसे कठोर धातु पूछा है। देखिए ध्यान से, सबसे कठोर धातु पूछा है तो प्लेटिनम हो जाएगा। इसका संकेत पीटी होता है। आपको हम बता दें कि सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछता ना तब इसका आंसर यहाँ पे हीरा हो जाता। ये भी आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ जो होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। आपको बता दें कि इसका सूत्र जो होता है D2O होता है। देखिए ध्यान से, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं क्या चीज़। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हम आपको बता दें कि दोनों पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। देखिए आपको बता दें कि प्रोटॉन का खोज जो किया था उस व्यक्ति का नाम था रदरफोर्ड और यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था चैडविक। ये आप याद कर सकते हैं यहाँ से, चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बर्तनों के कलई के लिए उपयोग किया जाता है किस चीज़ का। तो जो बर्तन होते हैं ना उस बर्तन को कलई किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड की परत लगाकर उसे कलई किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पटाखों में हमें हरा रंग दिखता है। जब भी देखते हैं पटाखा बजता है तो उसमें हरे रंग हमें दिखाई देता है, वो किस कारण से। तो उसमें होता है बेरियम के कारण। देखिए उसमें बेरियम होता है, उसी के कारण से पटाखे हरे रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। प्रश्न यहाँ पे कि नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं किस चीज़ के। तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। देखिए ध्यान से, टेफ्लॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो है वो है रेडान। इसे आप याद कर सकते हैं। रेडान जो है अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि गुब्बारे में उपयोग किया जाता है कौन सी गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। आपको बता दें कि जो गुब्बारा उड़ता है उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है, वो इसलिए कि ये हवा से भी हल्का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है कौन सा। तो यहाँ पे बताएंगे आप कि सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि AgBr, इसे आप याद कर सकते हैं। AgBr को जो है ना वो यहाँ पे फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि जल की स्थायी अस्थायी, देखिए अस्थायी कठोरता का कारण क्या है।
अगर वाटर जो है उसमें अस्थायी कठोरता अगर है तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, इसके वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो पोटेशियम क्लोराइड होता है इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या चीज़, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। चांदी का संकेत जो होता है ना वो Ag होता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा जो होता है ना उसका क्या कारण है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र बता दें आपको, तो Agi, देखिए ध्यान से, Agi का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यूज में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है कि लोहा, निकिल, क्रोमियम के मिश्र धातु क्या है, तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो बनता है ना उसमें लोहा होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या चीज़, तो कैल्शियम सल्फेट। देखिए ध्यान से, कैल्शियम फास्फेट। आपको बता दें कि हमारे जो हड्डियाँ होती हैं और हमारे दांत, उसमें जो है ना कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोल्डर यानी कि टाँका में कौन सा मिश्र धातु होता है। जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का जो छड़ होता है उसमें कौन कौन से चीज़ों को मिलाकर बनता है, तो सीसा और टीन को मिलाकर बनता है। देखिए ध्यान से, आपको बता दें सीसा को Pb बोलते हैं और टीन को Sn बोलते हैं। ये दोनों को मिलने से ही सोल्डर बनता है। जी हाँ, तो देखिए अब आपके सामने मॉडल सेट यहाँ पे 8 आ गया। इसमें देखिए प्रश्न पूछा है कि शुद्ध सोना का शुद्धता कितना होती है, तो शुद्ध जो सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, 24 कैरेट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि क्वार्ट्ज में होता है क्या चीज़ होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिलने से ही क्वार्ट्ज बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है ना वो पीटवा लोहा होता है, पीटवा लोहा। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ, देखिए पूछ दिया यहाँ पे, तो हीरा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, जो प्राकृतिक रबर जो है ना बहुलक किसका है, तो आइसोप्रीन का है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि मानव द्वारा संश्लिष्ट, देखिए मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा का नाम बताना है, तो नायलॉन जो है ना मानव द्वारा पहला संश्लिष्ट रेशा है। अगला प्रश्न पूछा है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है। कोयले के जो 4 प्रकार होती है उसमें सबसे उत्तम कोटि के जो कोयला होता है उसे एंथ्रासाइड बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 96% पाया जाता है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे हल्की धातु, तो लिथियम हो जाएगी। तो सबसे भारी धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगी, ओस्मियम हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि कांसा मिश्र धातु है किसका, तो जो कांसा बनता है ना वो कॉपर और टीन के मिलने से बनता है, कॉपर और टीन के मिलने से ही कांसा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1 पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है, तो 1 पिको सेकेंड होता है 10 के पावर सेकेंड के बराबर होता है, 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो फल हम लोग घर में रख के पका देते हैं फलों को, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस के माध्यम से फल पकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या चीज़, तो लोहे में ना निकेल धातु को मिलाया जाता है जिससे वह इस्पात में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो विटामिन का जो खोज किया था उसका नाम था फंक और उसने 1911 ईस्वी में ही विटामिन का खोज किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी से, तो थायरॉक्सिन की कमी से। देखिए बच्चे का शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है जिसके वजह से मानसिक विकास और उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम बताना है, तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए ध्यान से, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मनुष्य नहीं सुन पाता है कौन सी तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन पाता है। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की हर्ट्ज आवृत्तियाँ होती हैं उससे मनुष्य नहीं सुन पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है, तो श्वेत रक्त कण जो होता है ना 2 से 4 दिनों का होता है। आपको बता दें कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो 78%। देखिए इसे याद कर लीजिएगा, ये 78% है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि
स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करती है कौन? तो सोडियम कार्बोनेट। देखिए स्थायी और अस्थायी दोनों को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होते हैं जिसके कारण से उसमें स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सी कांच? तो फ्लिंट कांच। देखिए ध्यान से, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा है कि पारा, तांबा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है, तांबा का क्यूपराइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 9वां सेट आपके सामने देखिए दिया है कि कैल्शियम, पोटेशियम, कैंडियम का प्रमुख अयस्क कौन से है? तो कैल्शियम के अयस्क जो है उसे बोलते हैं डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर, कैंडियम का है ग्रीनोकाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका? तो नेचुरल गैस जो है ना वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी में गंधक के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंधक के रूप में सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टोन को मिलाया जाता है। आप देखते हैं कि घरों में सिलेंडर जो गैस का होता है लीकेज कर जाता है तो हमको स्मेल सुगंध जो आता है उससे हमें पता चलता है कि गैस लीकेज कर रहा है, तो उसमें जो है ना सल्फर का यौगिक मिथाइल मार्केप्टोन को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा है कि सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है, क्या चीज़ कहलाता है? तो रेयान कहलाता है। देखिए ध्यान से, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा को रेयान कहते हैं। अगला प्रश्न की आपसे क्या पूछा है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक पूछ दिया। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा यहाँ पे आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि 1 मोल बराबर कितना एवोगाड्रो संख्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे कैंडियम और बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है, कैंडियम और बोरान की छड़ का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक का उदाहरण दीजिए। तो अर्धचालक जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी अर्धचालक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न पूछा है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है। तो पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है? तो पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है, काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना से कितना के बीच में? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न ये पूछा है आपसे यहाँ पे कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है कितनी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है कैसे? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। देखिए ध्यान से, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी लगभग होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताना है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो ध्वनि तरंगे होती है और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो प्रकाश तरंगे होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। जी होता है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पे? तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। आपको बता दें कि यदि आप वीडियो